पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 31 अगस्त से 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 T20 मैचेस की होम सीरीज़ खेल रही है और पाकिस्तान के आने से पहले पूरी तरह इस फॉर्मेट के लिए वार्म अप हो चुकी है। ये अलग बात है कि जो रिजल्ट्स हैं वो वेस्ट इंडीज़ के हक़ में नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान, जिससे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एशिया कप में शानदार परफॉर्मेंस आएगी, T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार परफॉर्मेंस आएगी, क्या वो वेस्ट इंडीज़ में ऑस्ट्रेलिया की तरह खेल सकेगी? ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज़ में अब तक कैसा खेल पेश किया है, वो भी इस वीडियो का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फ्लोरिडा की पिच पर, जहाँ पर बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते हैं, और पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल भी यही है कि जब आसान पिचेस आती हैं तो उनकी जानिब से रन सामने आ रहे हैं, और जैसे ही मुश्किल पिचेस आती हैं तो इनका बैट खामोश हो जाता है। और लाउडरहिल फ्लोरिडा का वो वेन्यू है जहां पर अमूमन छोटे स्कोर देखने को मिले हैं। 17 T20 इंटरनेशनल मैचेस वहां खेले गए हैं, सिर्फ 3 बार वहां पर किसी ने 200 या इससे ज़्यादा रन्स बनते देखे हैं, और 53% जो है सिर्फ 150 प्लस रन्स बने हैं, वरना बाकी 47% मैचेस में इससे भी कम स्कोर बना है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं है। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश की जो मीरपुर का स्टेडियम है, वहाँ के मुकाबले में बेहतर कंडीशंस बैट्समैनों को देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान के बैटर्स फ्लोरिडा में कैसा खेलते हैं, इसका जवाब तो हमें आने वाले हफ्ते में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अहम चीज़ ये है कि जो ऑस्ट्रेलियाई टीम वहाँ खेल रही है और जिस तरह उसने भरकस बनाया है वेस्ट इंडीज़ टीम का, उसका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने वहाँ पर आखिरी जो तीनों बाहमी सीरीज़ हैं वो जीती हुई हैं, लेकिन दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार वेस्ट इंडीज़ की सरजमीन पर कोई सीरीज़ जीती है। इससे पहले वो वहाँ पर 3 सीरीज़ खेल चुके थे, जिनमें से 2 में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा और 1 सीरीज़ बराबर हुई थी। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ में जब भी 1 से ज़्यादा मैचेस की सीरीज़ खेली है, उसमें हमेशा पाकिस्तान कामयाब रहा है। तो पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ में ट्रैक रिकॉर्ड गो के शानदार है, लेकिन ये वेस्ट इंडीज़ के वेन्यूज़ नहीं है, ये लाउडरहिल है, अमेरिका का वेन्यू है। यहाँ पर पाकिस्तान को देखना ये है कि कैसी कारकर्दगी दिखाता है। इससे पहले पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान सिर्फ 1 मैच आयरलैंड के साथ खेला था, जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी ज़रूर हासिल की थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से 107 रन का टारगेट चेस किया था, 7 विकेटें गंवाकर। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो सीरीज़ जारी है, इसमें एक तो टिम डेविड ने तबाही मचाई हुई है। 37 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की, जो कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से किसी भी बैटर की तेज़ तरीन सेंचुरी है T20 इंटरनेशनल मैचेस में, और उसके साथ साथ 16 गेंदों पर 50 भी की, वो भी ऑस्ट्रेलिया की जानिब से किसी भी बैटर की तेज़ तरीन 50 भी है। और यहाँ पर इस सीरीज़ में जो गुज़श्ता मैच खेला गया, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 200 से ज़्यादा रन्स का टारगेट भी चेस कर लिया, और ये छठा मौका था कि ऑस्ट्रेलिया ने 200 से ज़्यादा रन्स का टारगेट चेस किया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया में कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसने 5 से ज़्यादा बार 200 या इससे ज़्यादा रन्स के टारगेट कामयाबी के साथ चेस किए हों। इससे पहले साउथ अफ्रीका और इंडिया की टीमें 5-5 बार ये कारनामा सर अंजाम दे चुकी हैं, यानी कि 5-5 बार 200 प्लस रन्स के टारगेट चेस कर चुकी हैं। और उसके अलावा जो अहम चीज़ है कि टिम डेविड, जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, वो ऑस्ट्रेलिया के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 5वें या इससे निचले नंबरों पर बैटिंग करते हुए सेंचुरी स्कोर की, वरना इससे पहले जो तमाम 11 सेंचुरियाँ स्कोर हुई हैं ऑस्ट्रेलिया की जानिब से T20 इंटरनेशनल मैचेस में, वो तमाम की तमाम टॉप 4 पोजीशन के बैट्समैनों की जानिब से बनी थी। और वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स का ये आलम है कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों ने गुज़श्ता मैच में, जो कि तीसरा मैच था, अब तो चौथा भी हो चुका है, उसमें मिडिल ओवर्स में 146 रन किए, जो कि ऑस्ट्रेलिया की तारीख में मिडिल ओवर्स में, यानी कि 7वें से 16वें ओवर तक सबसे ज़्यादा रन हैं। इससे ज़्यादा रन कभी ऑस्ट्रेलिया ने एक T20 मैच के मिडिल ओवर्स में नहीं बनाए थे। और उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है कि इन 146 में से 94 रन अकेले टिम डेविड ने बनाए, और ये भी किसी भी बैट्समैन के इनिंग्स के इस हिस्से में 30 से ज़्यादा रन हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि वेस्ट इंडीज़ की जो बॉलिंग लाइन है वो ज़्यादा तगड़ी नहीं है, और वहाँ पर टिम डेविड या बाकी प्लेयर्स जिस तरह रन्स कर रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए भी वेस्ट इंडीज़ के बॉलर तर नवाला साबित हो सकते हैं, अगर उन्होंने
गेम अवेयरनेस का सहारा लिया। अगर सिर्फ ये कि इंटेंट के नाम पर बैट घुमाया तो उन्हें फ्लोरिडा में भी मुश्किल आ सकती है, उन बॉलर्स के खिलाफ भी, उस बॉलिंग लाइन के खिलाफ भी जिनके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया हर मैच में उनके बैट्समैन धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज़ के चारों T20 मैचेस जीत लिए हैं और वो तारीख की पहली टीम बनी है जो कि वेस्ट इंडीज़ में खेली जाने वाली एक बाहमी सीरीज़ में 4 मैचेस जीतने में कामयाब रही। हो सकता है कि 5वां मैच जीतकर वहां पर 5-0 का क्लीन स्वीप करने वाली दुनिया की पहली टीम भी बन जाए। उसके अलावा अब आगे जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के बैटर्स की अगर बात करते हैं, पाकिस्तान के बैटर्स के लिए सबसे बड़ा मसला अपने मुल्क से बाहर की कंडीशंस में रन्स करना है। दौरा न्यूजीलैंड हो या दौरा बांग्लादेश हो, पाकिस्तान के बैटर्स बदकिस्मती से बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं। लेकिन अब देखना यह है कि फ्लोरिडा की न्यूट्रल पिच पर, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ यहाँ पर मैचेस ज़रूर खेलती है लेकिन ये अमेरिका का ग्राउंड है, एक तरह से न्यूट्रल है। वेस्ट इंडीज़ भी वहाँ पर एज ए गेस्ट होगी, पाकिस्तान भी वहाँ पर एज ए गेस्ट टीम खेलेगा। देखना ये होगा कि इस सीरीज़ में पाकिस्तान के बैटर्स कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं और इस कारकर्दगी की बुनियाद पर एशिया कप 2026 का जो स्क्वाड है उसकी सिलेक्शन अमल में लाई जाएगी।